और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। पुलिस ने तो साहब ये स्थिति है। वहाँ पर ज्योत्सना, यहाँ पर भी फिर इसने कोई फंसा दी। फुल जिहादी चौड़े में चल रहा है। जय माँ काल, माँ भवानी, अम्बा और महादेव, ये स्थिति। तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है? आप गलत फहमी है। आइए राजस्थान ले चलता हूँ। बेटी को भगा ले जाने से परेशान पिता ने की आत्महत्या। कार्रवाई की मांग पर ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। 2 सप्ताह पहले भगाई गई थी लड़की, बाद में पिता को मिलती रही धमकियां और पिता, जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों ने किया प्रदर्शन। और जरा देखिए, बुधवार की सुबह भी आए थे अभियुक्त। डराकर लड़की के पिता रामनिवास ने आत्महत्या कर ली। ये गया बाकायदा, ठीक है ना। 4 नामजद सही 4-5 अन्य के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरित के आरोप में केस। इसको बाकायदा इसकी लड़की भगा ले गए, इस पिता की। इसके बाद इसको आत्महत्या करनी पड़ी। इससे पहले बाकायदा वहाँ स्थानीय नेताओं से मिला, हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया कि मेरी बच्ची को मेरी छुड़वा लो, मेरी बच्ची को भगा के ले गए ये लोग। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो कहता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार जब उसको भगा कर भी ले गए और उसके बाद उसको धमकियां भी मिलती रही, तो आखिरकार इसने आत्महत्या कर ली। ये स्थिति है। ये स्थिति हो रही कहाँ? राजस्थान में। सवाल ये है कि खुद मरने से तो अच्छा कुछ और होता, पर क्या बताएं, बच्चियों का जीना मुश्किल हो गया भाई भारत में। तो राजस्थान में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में सब नॉमिनल का रैकेट पकड़ा गया। कब तक ये चलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन सुनता क्यों नहीं है? तुरंत कार्रवाई होती क्यों नहीं है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई। पिता जब आत्महत्या कर रहा है, ये पिता की आत्महत्या नहीं है, ये बहुत सारे पिताओं की आत्महत्या है। ये मानवता की आत्महत्या है, एक भारतीय की आत्महत्या है, ये भारत की आत्मा की आत्महत्या है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली कहाँ मर गई पता नहीं है सर, कहाँ गई वो पता ही नहीं है उनका। तो ये सर, इसकी आईडी बनवाने में किसका हाथ है उसकी भी शिनाख्त करनी चाहिए। देखिए सर, वो जो सेंटर्स है ना, यूआईडी वाले सारे, आप लोग तो चलाते नहीं हो, आप लोग तो नौकरी करने जाते हो ना 8,000 रुपये की, 10,000 रुपये की। तो सेंटर खोलने वाले लोग वही लोग होते हैं, तो वो आईडी सब बना देते हैं, है ना। तो इसमें आपका दोष है, उनका थोड़ी है। आइए, इतनी बुरी खबर के बाद आपको अच्छी खबर दे दूं भाई। प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो गया, रेलवे ने दी बड़ी राहत। 50 की जगह फिर से 10 रुपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। जाओ भैया, चले जाओ, जिसको जाना था, जिसको प्लेटफॉर्म टिकट महंगा लग रहा था, जाओ घूम आओ प्लेटफॉर्म। सरारस टू ओपन एटलीस्ट 1,000 सुपर मार्केट्स इन केरला, करण कुमार जी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा जी, मतलब सब आरएसएस ही करेगा, आप दुकानें भी खोलेगा आरएसएस से? ये भगवान। नीले एसएच कमेंट आपका अच्छा, नाम ऐसा है कि सर कुछ फायदा नहीं है ना। चलिए, तो साहब सस्ता हो गया टिकट, ले लो भाई, प्लेटफॉर्म टिकट ले लो भैया। 50-50 रुपये के तो बहुत सारे टिकट दिखाई दे। 10 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आ गो, फिर से ले लियो, जाओ घूम आओ, खूब घूम लियो भैया। ठीक है, फिर से प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो गया, घूम आओ प्लेटफॉर्म पे, जितना घूमना घूम लो। चलो भाई, प्लेटफॉर्म वाले आइए, इनसे मिलिए। राजनीति। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहां कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब आप मजे की बात देखिए, मजदूर के नाम पर ये जो पैसा दिया जा रहा है, 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, ये दिखाया ये जा रहा है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन बंद किया उसके लिए दे रहे हैं। ना 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 ना, आप इस गलतफहमी मत रहना। ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। इससे पहले भी सारे घोटाले इसी प्रकार हुए। मजदूरों का कोई अता पता नहीं है, मजदूर सारे बाहर से आए हैं।
बाहर चले जाएंगे, 5-5 हज़ार रुपये बांटे दिखा दिए जाएंगे। कई निर्माण स्थल ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, यानी बिल्कुल टोटल 2 नंबर का काम। वहाँ पे भी कैंप लगा के मतलब नाम लिखने हैं और काम हो गया, 5,000 रुपये दे दिए। क्योंकि पंजाब के चुनाव में पैसे की आवश्यकता, वो लाए कहाँ से? तो 5-5 हज़ार रुपये की जुगाड़ हो गई। सही है, इस तरह से फिर से दोबारा से पैसा कमा लेंगे। सारे कार्यकर्ताओं की लाइन लग जाएगी, सबको भंडारा बटेगा चुनाव का पहले से ही। बोले 5-5 हज़ार रुपये ले जाओ, पर्चियाँ बन जाएंगी 5-5 हज़ार की। तब मिलेगा जब काम अच्छे से करोगे। तो ये 5-5 हज़ार का घोटाला जो है फिर से तैयार है साहब। एक और घोटाला तैयार है 5-5 हज़ार रुपये के नाम पर। कौन मजदूर कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम, बस चल रहा है। चलिए, तो मोदी जी तो एयरपोर्ट बना रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, एयरपोर्ट से तो फिर हवाई जहाज आएंगे तो आवाज़ भी होगी, उसमें पेट्रोल भी लगेगा, उससे पोल्यूशन भी होगा। और ये तो कह रहे थे पॉल्यूशन की वजह से इन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद किया ना। पॉल्यूशन की बात हो रही, आइए पॉल्यूशन की बात कर लें। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, कैन इंडिया मेक इट अफोर्डेबल? ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करेंगे। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस से आप चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। तो इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी फ़िलहाल जो कॉस्ट है आज की तारीख में वो $5 से $6 पर केजी है। $5 से $6 पर केजी। सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनका कहना है इसकी कीमत को कम किया जाना चाहिए, $2 पर केजी आना चाहिए इस कीमत को, तो ये वाइबल हो पाएगा। लेकिन मुकेश अंबानी जी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका कहना है $2 नहीं, $1 पर केजी इसकी कीमत होनी चाहिए, तब आएगा मज़ा। तो साहब जो $5 है उसको $1 लाना है, ग्रीन हाइड्रोजन को लाना है। कर पाएगा भारत? क्या मालूम, आइए ज़रा देखें। कर पाएगा नहीं कर पाएगा की बात तो बाद की है, पहले ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ओमियम एक्सपोर्ट्स इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट टू यूएस। भाई साहब एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर विदेश भेजना शुरू कर दिए भारत ने बनाकर। आप कौन सी दुनिया में हो? 25 नवंबर 2021 की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप ओमियम इंटरनेशनल हैज शिप्ड इट्स फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू इट्स इंडियन सब्सिडरी। और इस कंपनी ने अब तक कितना कितना बना लिया? अब तक इसने जितने जो प्लांट बनाए उनकी जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5 गीगावाट पर ईयर। वी कैन रैपिडली एक्सपेंड इट टू 2 गीगावाट पर ईयर। ये एक, और अच्छा सुनिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला स्टार्टअप है, नया है ना, पुराना नहीं है, नया है। वी फील that when we export ohmium products from India, we are pushing boundaries of और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर भारत एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, अ गुड वे बाय एक्सपेंडिंग ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो साहब ये स्थिति है। भारत अपना दमखम ऐसा नहीं है, हमने कल आपको दिखाया था कि सेना में ही दिखा रहा है, ऐसा आपको गलतफहमी है। भारत अपना दमखम हर जगह दिखा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा, फ्यूचर का जो है ना वो फ्यूल यही है। अब ये फ्यूल क्या है? पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे और उस हाइड्रोजन क्योंकि एनर्जी, हाइड्रोजन को जलाने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, बिजली बना सकते हो, गाड़ियाँ दौड़ा सकते हो, बैटरी रिचार्ज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल फ्री है ना। और इसको चलाने में जो हाइड्रोजन, उसको जो अलग करना, उसके लिए डीसी करंट की ज़रूरत होती है, बहुत कम, ना के बराबर। वो भी सोलर पैनल से या विंडमिल से मिल सकता है। तो अगर यदि सोलर पैनल या विंडमिल से यदि हम लेते हैं तो क्या होगा? इससे हम लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन अलग करेंगे, और जब हाइड्रोजन को जब बर्न करेंगे, जब उससे जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, तब एनर्जी तो मिल गई आपको। तब वो जो बचा, जो बर्न करके 100% बर्न तो कुछ भी नहीं होता ना, जो बचा तो वो पॉल्यूशन क्या होगा? वो पानी होगा। यानी पानी से आप
हाइड्रोजन निकालेंगे और हाइड्रोजन बर्न होने के बाद फिर से पानी बन जाएगा, यानी 100% ज़ीरो पॉल्यूशन, 100% क्लीन एनर्जी है ये, और यही फ्यूचर है। और इसी पर मोदी सरकार काम कर रही है, और इसी के तहत मेक इन इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में तमाम सारे लोग निकल कर सामने आ रहे। बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है ना। ब्रिटेन स्थित सिख फॉर जस्टिस के कार्यालय पर छापा, एक अलग सिख राष्ट्र की साजिश से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद, ई-5 हैंडल पर न्यूज़। अच्छा, बहुत बढ़िया। ब्रिटेन, शैलेंद्र जी धन्यवाद जानकारी के लिए। कहते हैं ब्रिटेन में छापा पड़ गया, पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू, ओफो आसी ये तय है, चाट देंगे। ओ क्या हुआ यार, बोलता तो बड़ी जोर जोर से था। पुन्नू गायब हो गया, ओ नुन्नू टुन्नू कहाँ है, बाहर निकल, आजा भाई जल्दी आ, फटाफट एजेंसी पहुंच गई तेरे को लेने। तू कह रहा था इत्थे असी ब्रिटेन विच है, लो भाई ब्रिटेन पहुंच गए। मेरी बेटी हुई उसे बिंदा साहसिक कथा सुनाऊंगा, रंजन मांटा जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो अपन बैठे ही हुए हैं, यहाँ एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया, तो बाकी लोग भी कुछ कर ही रहे होंगे। बाकी लोग इतना काम कर रहे हैं, राजनीति के नाम पर क्या हो रहा है इस देश में जरा देखिए। पेमेंट्स ड्यू, छत्तीसगढ़ आउट ऑफ PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार अब कह रही नहीं भैया हमको दोबारा ले लो, हमको बाहर मत करो। हुआ क्या मैटर, हुआ ये कि पिछले कुछ साल से, 2 साल से इन्होंने कुछ दिया ही नहीं पैसा। 11,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट हुआ, सॉरी का डेवलपमेंट इनसे छूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पार्ट उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट ही नहीं किया, सेंटर का पेमेंट आ रहा बस वही कर रहे हैं। तो सरकार ने स्कीम बंद कर दी। 11,000 करोड़ के रुपए के जो PMAY के जो प्रोजेक्ट है वो रुक जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार। आप कहते नहीं साहब वो तो कोविड के चक्कर में हमारी इनकम नहीं हो रही थी इसलिए हमने PMAY में नहीं दिया, तो तुम प्रोजेक्ट को रोक देते, केंद्र का पैसा देते जाओगे, अपना नहीं दोगे। केंद्र इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, केंद्र ने बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ को आउट कर दिया। अब छत्तीसगढ़ पहले पूरा पेमेंट करेगा अपने लोगों को। मतलब आलम ये देखिए, जो लोग 26 रुपये धान खरीदने की बात कर रहे थे वो ऐसी चोरी चकारी और बेईमानी कर रहे हैं। कमाल के लोग हैं सब। जम्मू कश्मीर चलते हैं साहब। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान जारी, NIA ने घाटी के कई जगहों पर मारे छापे। लो भैया, टारगेट किलिंग के बाद घाटी में कई जिलों में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज है, लगातार तलाशी छापेमारी जारी। जो आका थे ना इनके, जो टारगेट किलिंग करा रहे थे, अब उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उन पर जा रही है जम्मू कश्मीर में NIA और उनको पकड़ रही है। ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको पकड़ेंगे, इनको जेल में डालेंगे, यानी जड़ पर प्रहार हो रहा है अब। पीर को थोड़ा और डिटेल, बुआ जी क्या करेंगे जरा इनकी सुन लें। जम्मू कश्मीर को रखना है अपने साथ तो 370-35 है और मसले कश्मीर हल करने के साथ साथ रखना होगा। डंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, लाशों को दबाने के बलबूते पे आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। यहाँ तो दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं, बड़े बड़े लोगों ने बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। तो साहब महबूबा मुफ्ती जी ओपन चैलेंज कर रही हैं, कश्मीर को साथ नहीं रख पाओगे, मतलब कश्मीर अलग हो जाएगा, इनका ये कहना है। महबूबा मुफ्ती जी, आपको एक बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, ऋषि कश्यप की तपोभूमि है कश्मीर, आप तत्काल प्रभाव से खाली कर दें और आपके जैसे जितने गुंडे और मवाली टाइप के लोग हैं, जो जाहिल लोग वहाँ आकर तलवार के दम पर बस गए, वो भी सब खाली कर दें, तुरंत खाली कर दें। ये जगह सिर्फ ऋषि कश्यप और उनके जो परिजन हैं, उनके जो फैमिली ट्री है उनकी है, आपकी नहीं है। इस पर आपका कोई राइट नहीं बनता। हर वो व्यक्ति, हर वो हिंदू जिसका गोत्र कश्यप है, वो ऋषि कश्यप की औलाद है और उसका उस पर बाय गोत्र राइट है। जन्म तो छोटी चीज़ हो गई, आपका कोई राइट नहीं है। आप तो वो गुंडे बदमाश हो जो आकर दूसरे की जगह पर कब्जा करके बैठे हो, आपको तो वहाँ से लात मारकर भगाना चाहिए, इनसे तो वहाँ से खाली कराना चाहिए। ये वो मवाली लोग हैं, जाहिल लोग हैं। खैर परेशान आप कितनी भी हो लीजिए, होना कुछ नहीं है। आइए इनकी जहालत की और असलियत दिखाऊं जरा। ओ हो, इनको तो जानते होंगे, ये मवाद चौधरी साहब हैं, सॉरी फवाद चौधरी साहब हैं। सुनिए इनका ज्ञान सुनिए।
इन लोगों का ज्ञान बड़ा सुनने लायक होता है भाई, इनका ज्ञान सुन के दिल खुश हो जाता है। आइए। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसुन, नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी वो भी कम हुई है। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसुन, नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी वो भी कम हुई है। और भाई साहब, गार्लिक इज अदरक, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। मवाद चौधरी, और इन्हें कश्मीर चाहिए। अब एक कम वक्त हो, हद हो गई, कमाल हो गया साहब, वाह अरे वाह। मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब तो हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी मिनिस्टर साहब। मिले आप इनसे? भूल गए आप? एविल, एविल, मैंने अपने बच्चों से पूछा, उन्होंने मेरे को बताया एविल। बेचारा वो गरीब आदमी मेडिकल स्टोर पे चला गया, बोले भाई साहब एविल देना। हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे एविल, एविल, अच्छा एविल। चलो भाई, कमाल है लोग। ग्रीन एनर्जी का रेट $1 करने पर थोड़ा डिटेल। वोंट मेक पब्लिक स्टेटमेंट अगेंस्ट वानखेड़े फैमिली टिल दिसंबर, नवाब मलिक। बहुत शुक्रिया। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।